Hello everyone. Here I am with the second chapter of class 6 civics, and the name of the chapter is diversity and discrimination, and here we will discuss question and answers. We will explain question and answers. So let's start. So our first question is that there is the match the column. So there is the answer. First is two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. So the correct answer is second row and third number, to speak with her daughter who had just returned from school. So and B, the boy who won the drawing competition went to the dice. चूँकि इसमें जो बच्चा है जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता है, सो इसका मैच होगा ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हर हिज प्राइज़, कि वो व्हील चेयर पर अपने प्राइज़ को कलेक्ट करने के लिए. सी, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, इसमें बताना है कि वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट एथलीट है वो आंसर शुड बी आंसर विल बी वन, सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा. तो वो जो एथलीट्स है वो क्रॉनिक अस्थमा से सफ़र करता है. डी, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम. चूँकि वो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन एक सपने में है, तो टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड. तो जो ये है वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, जो कि वो कर सकती है. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट yes. So second question is, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter. कि किस तरीके से इसमें हमें बताना है कि जो स्टीरियोटाइप है यानी जो रूढ़िवादी हैं उन लोगों पे जो लड़कियां हैं वो बर्डन के रूप में हैं, उनके पेरेंट उनको एक बोझ मानते हैं. इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. तो इस सिचुएशन को इमेजिनेशन करना है और इससे रिलेटेड 5 डिफरेंट अफेक्ट्स के बारे में बताना है, जो कि डॉटर्स को अपने हाउस में जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है. सो आवर आंसर इज़, when stereotype people think that a daughter is a burden on the parents, it affect the life of the girl child in the following ways. जब कभी लड़कियों को उनके स्टीरियोटाइप पेरेंट उनको एक बोझ मानते हैं तो किस तरीके से लड़कियों की लाइफ अफेक्ट होती है, चेंज होती है. लेट्स सी. ए, शी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती. शी डज़ नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन. उसे प्रॉपर हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन नहीं मिलता. द चेंजेस ऑफ हर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रियलाइंट इंडिविजुअल आर मिनिमल. और उसके साथ ही साथ चूँकि उसके इंडिपेंडेंट होने के जो चांसेस हैं एंड सेल्फ रियलाइंट इंडिविजुअल आर मिनिमल, इसकी संभावना काफ़ी कम होती है. शी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लव केयर एंड अटेंशन. और उसको लव केयर और अटेंशन से वंचित रखा जाता है. हर मोरल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड. उसके साथ ही साथ उसका जो मोरल है और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी आहत होता है. आफ्टर फेसिंग सो मेनी प्रेजुडाइजेस, शी हरसेल्फ बीइंग्स टू behave in the prejudice and stereotype that have shaped her life for so far. So इतनी ज़्यादातर जो प्रेजुडाइज हैं, पूर्वाग्रह हैं, इन सबको झेलने के बाद जो उसकी लाइफ होती है वो काफ़ी बदल जाती है. थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी. इसमें हमें बताना है कि इक्वालिटी के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे लोगों की इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. सो आवर आंसर इज़ दैट यस. विद रिगार्ड टू इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इक्वालिटी के हवाले से. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम, अनटचेबिलिटी एक क्राइम है एंड लीगली ऑबलाइज बाय लॉ, और इसको कानून के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, और हर लोग फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग काम को चूज़ करने का. गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल, और सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब है वो खुले हुए हैं.
In addition, the Constitution placed responsibility on the government to take specific steps to see that the right to equality is applied to poor and other deprived communities. और इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो बेहतर कदम ले दैट द राइट टू इक्वालिटी इज़ अप्लाई टू पुअर, कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो पुअर्स पे भी अच्छे से अप्लाई हो और अदर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ और दूसरी जो वंचित कम्युनिटियाँ हैं उनके ऊपर भी. The framers of the Indian Constitution set out a vision in the Constitution to ensure that the people of India are considered equal. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने इसको बनाया है उन्होंने एक विज़न सेट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सारे लोग इक्वल हों भारत में रहने वाले. दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स इंडियन. और ये ही एक ऐसी इक्वालिटीज ही एक ऐसा की है, एक ऐसी चाबी है कि जिससे इंडियंस को यूनाइट करके रखा जा सकता है. वी आर ऑल बर्न फ्री, चूँकि हम सभी ने स्वतंत्रता में सांसें ली हैं, हम उसी में पैदा हुए हैं. ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंटाइटल्ड अस द राइट टू इक्वालिटी एज इट इज़ द आवर बर्थ राइट. और उसके साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि समानता का अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल. सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों के साथ इक्वालिटी यानी समानता का व्यवहार किया जाए. Fourth question you have to do yourself. This is a practical question. ये जो fourth question है students, ये आपको खुद से करना है. There is no solution for this question and I will explain the question. What is the question? So sometimes people make prejudice comments in our presence. कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रेजेंस में हमारे ऊपर कमेंट होते हैं, प्रेजुडाइज्ड कमेंट होते हैं, यानी कि पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता से भरे कमेंट्स होते हैं. वी आर ऑफन नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज. और कभी कभी हम इस सिचुएशन में नहीं होते कि हम इसके खिलाफ कुछ काम करें, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से समथिंग राइट देन एंड देयर. तो वहाँ पे क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कुछ कहना. डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, और हमें अपनी क्लास को ग्रुप में डिवाइड करना होगा. एंड ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. और हर ग्रुप को हम एक एक फॉलोइंग जो सिचुएशन है उसको देंगे और उन्हें थिंक करना है कि उन्हें इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो. सो देयर आर 5 सिचुएशंस. फर्स्ट इज़ अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज़ प्यूअर. इसमें यह है कि एक फ्रेंड है आपका जो कि अपने एक पुअर क्लासमेट को परेशान करता है. बी, यू आर वॉचिंग TV विद योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिकल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के TV देख रहे हो और उसमें से किसी एक ने किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए कोई कमेंट कर रहा है प्रेजुडिशियल. सी, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विथ अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज़ डर्टी. चूँकि आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो किसी एक बच्ची को खाना देने से या अपना टिफ़िन शेयर करने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो डर्टी है. डी, समवन टेल यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट. आपसे कोई किसी जोक के बारे में बातें करता है, जोक करता है और उस पर मजाक बनाता है और पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को लेकर के या उनके पूर्वजों को लेकर के. ई, सम बॉयज़ मेक रिमार्क अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम. कुछ बॉयज़ लड़कियों को लेकर के या गर्ल्स को लेकर एक ऐसा रिमार्क बनाते हैं कि लड़कियां उनके जितना अच्छा नहीं खेल सकती. सो डिस्कस इन द क्लास व्हाट द डिफरेंट ग्रुप्स हैव सजेस्ट फॉर द अबव सॉल्यूशंस सिचुएशंस. तो ये वी विल डू इन द क्लास, हम इसको क्लास में करेंगे. तो इसमें हमें सिचुएशन बताना है कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट कैन कम अप व्हेन रेजिंग द इशू. और उसके साथ ही साथ इस तरह की समस्या के राइज होने पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. ओके, थैंक यू.